मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान हर साहिब इस्तिताअत पर हर्ज़ फ़र्ज़ है। अहले ईमान की दिली तमन्ना और ख्वाहिश है कि इसे मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा दिगर मुक़ामात की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो जाए। शहर मक्का को ये शर्फ़ और अज़मत और बुज़ुर्गी हासिल है कि यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए। 53 साल की मुबारक ज़िंदगी आपने यही बसर फरमाई। फिर जब हिजरत का हुक्म हुआ तो उसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब फरमाया जिसे लोग क़ब्लज़ यसरब कहा करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवारी के बाद यसरब हमेशा के लिए मदीने मुनव्वरा बन गया और पूरी कायनात के लिए ये मुक़द्दस मुक़ाम मरकज़ अक़ीदत व ईमान बन गया। यहाँ रोज़ाना 70,000 मलाइका शाम को दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। यहाँ की हाज़िरी से क़ल्ब और जिगर को पाकीज़गी हासिल होती है और रूह को ताज़गी मिलती है, बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना मिलता है। जिस तरह नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है, यूँ ही हज भी फ़र्ज़ है, मगर साहिब इस्तिताअत पर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह आल इमरान, अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो उस तक चल सके, वो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहां से बेपरवाह है। हदीस शरीफ में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर ज़ाद राह से फरमाई, यानी तोशा खाने पीने का इंतज़ाम इस कदर होना चाहिए कि जाकर वापस आने तक के लिए काफ़ी हो, और ये वापसी के वक्त तक अहल अयाल के नुक्ते के अलावा होना चाहिए। राह का अमन भी ज़रूरी है क्योंकि बग़ैर उसके इस्तिताअत साबित नहीं होती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद हनीफ में बैठा हुआ था कि एक अंसारी और एक सकाफ़ी आए। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया और कहा, या रसूलल्लाह, हम आपसे एक सवाल करने आए हैं। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारे सवाल बयान करूं, और अगर तुम चाहो तो सवाल करो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप बयान फरमाएं, हमारा ईमान और ज़्यादा होगा। अंसारी ने सकाफ़ी से कहा, तुम सवाल करो। उसने कहा, तुम सवाल करो। अंसारी ने कहा, या रसूलल्लाह, हमें बताइए। आपने फरमाया, तुम ये सवाल करने आए हो कि जब तुम अपने घर से बैतुल्लाह के लिए रवाना हो और बैतुल्लाह का तवाफ़ करो तो उसमें तुम्हारे लिए क्या अजर है, और तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का क्या अजर है, और सर मुंडाने का क्या अजर है, उसके बाद तवाफ़ का क्या अजर है। अंसारी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, आपसे यही सवाल करने आए थे। आपने फरमाया, जब तुम अपने घर से बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हो तो तुम्हारी सवारी के हर कदम रखने और उठाने के बदले में अल्लाह ताला तुम्हारी एक नेकी लिखता है और गुनाह मिटाता है और एक दर्जा बुलंद करता है। जब तुम तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हो तो तुम्हें औलाद इस्माइल से एक ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर मिलता है, और जब तुम सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हो तो तुम्हें 70 ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर मिलता है, और जब तुम ज़वाल आफ्ताब के बाद मैदान अरफात में वक़ूफ़ करते हो तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जह होता है और तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये मेरे वो बंदे हैं जो दूर दराज के इलाक़ों से बिखरे हुए गुबार आलूद बादलों के साथ आए हैं। ये मेरी रहमत और मेरी मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं। अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों से और समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला इनको माफ़ कर देगा। मेरे बंदो, अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाओ, तुम्हारी भी मग़फ़िरत होगी और जिनकी तुम शफ़ाअत करोगे उनकी भी मग़फ़िरत होगी। और जब तुम
کنکریاں مارتے ہو، ہر کنکری کے بدلے میں تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور تمہاری قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کی جائے گی۔ اور جب تم اس کے بعد طواف کرو گے تو تم اس حال میں طواف کرو گے کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک فرشتہ تمہارے دو کانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا، جاؤ اثر نو عمل کرو، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیان اکرام کو تمام حج کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، آمین۔